All praise is to Allah, the Almighty, the Benevolent and Ever Merciful. Assalamu alaikum friends, welcome to Arif Homeschooling. If you are new on this channel, request to subscribe, like and share. Thank you so much. I am again with you with my new video. In this video, we are going to discuss the law of mass action, that is also known as equilibrium law. Introduction. 1864, the Scandinavian scientists Goulburn and Waage formulated a generalization known as law of mass action and equilibrium law. 1864 में एक स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट थे, दो थे, गुलबर्ग एंड वागे। उन्होंने एक जनरलाइजेशन को फॉर्मुलेटेड किया था, उसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा था स्टेटमेंट में। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं, ये बिल्कुल सेम है, बस वर्डिंग इनकी डिफरेंट है। The rate at which a substance reacts is proportional to its active masses. रेट में जिस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड करता है, वो जिस रिएक्शन से जिस रेट से जिस स्पीड से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके एक्टिव मासेस के। एक्टिव मासेस यहाँ पर किन को कहा गया है? वो सब्सटेंसेस या वो मॉलिक्यूल्स या वो सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करने में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं, उन्हें एक्टिव मासेस यहाँ पर उन्हें डिनोट किया गया है। तो वो यही कह रहे हैं कि जिस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उनके एक्टिव मासेस के। दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं जो कि बिल्कुल सेम है, मीनिंग सेम है बट वर्डिंग डिफरेंट है। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो रेट केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के। अब देख लेते हैं हम एक्सप्रेशन को, इक्विलिब्रियम लॉ को किस तरह से मेंशन करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्सप्रेशन करेक्ट लिखना आना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, m मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद n मोल्स ऑफ B, रिएक्ट विद n मोल्स ऑफ B। ये दोनों हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस x मोल्स ऑफ C प्लस y मोल्स ऑफ B। तो हमारे पास ये A एंड B आर both are these reactant and these are product. Rate of forward reaction directly proportional to A m moles, B n moles. ये दोनों रिएक्ट करेंगे तभी तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड होगा। दैट इज वाई फॉरवर्ड रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के। तो के एफ मीन ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट आ गए। अब हमारे पास दिखा रहे हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्रोडक्ट के। ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में पहले रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, टू वे रिएक्शन होता है, उसके बाद बैकवर्ड जाता है। उसका सिंबल भी यूँ होता है, पहले हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, उसके बाद जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो वो स्टेबल नहीं होता, उसके बाद वापस वो रिवर्स हो जाता है। तो इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, अब वो रिवर्स जाएगा। तो ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जैसे कि हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स लिख दिए थे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स लिख दिए। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड देन बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट आ गए, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आ गए। तो अब हम के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है के सी के। व्हाट इज के सी? के सी इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। उसके बाद के सी किसके बराबर है? रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट। बट दिस इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, बट इन द केस ऑफ गैस वी यूज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, उसमें कंसंट्रेशन नहीं होती, तो के सी जो है चेंज हो जाता है के पी में। तो इसी तरह के सी जो है के पी में चेंज हो गया, और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये उनके मोल्स हैं। के सी कन्वर्ट हो जाता है के पी में जब गैस के, इन द केस ऑफ गैस। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।